नमस्कार। आज हम विदेश मंत्री एस जयशंकर के लोकसभा में दिए गए कुछ हालिया बयानों पर बात कर रहे हैं। जी हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें इसके खास अंश हैं। हाँ, इसमें दो बातें काफी अहम हैं, है ना? बिल्कुल। एक तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी खास समय में हुई बातचीत पर सफाई, और दूसरी वो पाकिस्तान के साथ जो तनाव था उस दौरान पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ उस पर कुछ खुलासे। जी, तो चलिए देखते हैं कि इन बयानों से क्या समझ आता है कूटनीति और संवाद के बारे में। हाँ, कोशिश यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें। बिल्कुल। तो पहली बात, विदेश मंत्री ने साफ किया कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच ये तारीखें बताई उन्होंने। हाँ, इस पीरियड में प्रधानमंत्री मोदी और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई सीधी फोन पर बात नहीं हुई थी। ये दिलचस्प है कि ये बात संसद में कही गई। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि शायद कोई अटकलें चल रही होंगी उस खास पीरियड को लेके, अच्छा। और सरकार को लगा कि रिकॉर्ड सीधा करना जरूरी है। संसद में कहना मतलब आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट करना। तो ये जो एक खास टाइम फ्रेम दिया गया है, इसका कोई मतलब कि सिर्फ इसी दौरान? हो सकता है शायद उस दौरान कोई खास घटना हुई हो जिस पर क्लैरिटी देनी थी, या फिर ये बस एक तरीका हो ये बताने का कि देखिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कब बात हुई कब नहीं। पारदर्शिता दिखाने का एक तरीका। हाँ, या ये भी हो सकता है कि अंदरूनी राजनीति में किसी बात का जवाब हुई है, कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये अमेरिका वाला पहलू हुआ। अब आते हैं उस दूसरे खुलासे पर जो थोड़ा ज्यादा सनसनीखेज लगता है। हाँ, पाकिस्तान वाला। जयशंकर जी ने बताया कि जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी बालाकोट के बाद, जी, तो भारत को ऐसे फोन कॉल्स आए जिनसे लगा कि पाकिस्तान एक तरह से पीछे हटने को तैयार है, हार मान चुका था, ये शब्द इस्तेमाल हुए। लेकिन इसमें एक पेंच था। हाँ, हुई एक शर्त रखी गई थी भारत की तरफ से। बिल्कुल, और वो शर्त बहुत अहम है। भारत ने कहा कि अगर कार्रवाई रोकनी है तो ये बात औपचारिक तौर पर करनी होगी। औपचारिक मतलब पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए। अच्छा, वो जो स्थापित चैनल है दोनों सेनाओं के बीच। जी हाँ, वही। कोई पिछले दरवाजे से या अनौपचारिक सिग्नल नहीं। भारत का जोर इसी पर था, और ये सही भी है, खासकर दो परमाणु शक्तियों के बीच संकट के समय। हाँ, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। डीजीएमओ हॉटलाइन एक औपचारिक रिकॉर्डेड चैनल है। वहां से आया अनुरोध एक तरह की आधिकारिक स्वीकृति होती है। उससे फिर मुकरना मुश्किल होता है। सही बात। वो प्रक्रिया को जवाबदेह बनाता है। और जैसा बताया गया, भारत ने अपनी कार्रवाई रोकी भी तभी। हाँ, जब पाकिस्तान की तरफ से उस औपचारिक चैनल से अनुरोध आया। ये क्रम बहुत जरूरी है, पहले अनुरोध फिर एक्शन पर रोक। हाँ, ये क्रम दिखाता है कि तनाव के चरम पर भी भारत प्रक्रिया को लेकर कितना अड़िग था। ये सिर्फ सैन्य बात नहीं है, कूटनीतिक तौर पर भी ये बड़ा संदेश है कि बातचीत तय रास्तों से ही होगी। तो अगर इन दोनों बातों को देखें, अमेरिका वाले मामले में रिकॉर्ड साफ रखना और पाकिस्तान वाले मामले में औपचारिक चैनल पर जोर देना, क्या ये कोई पैटर्न दिखाता है भारत की कूटनीति में? ये अच्छा सवाल है। देखा जाए तो दोनों में ही जोर स्पष्टता और औपचारिकता पर है। चाहे वो टॉप लेवल बातचीत का रिकॉर्ड हो या संकट के समय संवाद का तरीका, ऐसा लगता है कि भारत की कूटनीति में शायद एक तरह का आत्मविश्वास दिख रहा है कि अस्पष्टता या अनौपचारिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना। हाँ, बिल्कुल। स्थापित प्रक्रिया और स्पष्ट रिकॉर्ड को महत्व देना। तो संक्षेप में कहें तो इन बयानों से दो मुख्य बातें निकली। एक, अमेरिका के साथ उस खास समय में बातचीत ना होने की पुष्टि, जी, जिससे शायद किसी गलतफहमी को दूर किया गया। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ संकट के वक्त संवाद के लिए औपचारिक सैन्य चैनल मतलब डीजीएमओ पर भारत का अटल रहना। हाँ, जो स्थापित प्रोटोकॉल की अहमियत बताता है। ये दोनों बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के रवैये को दर्शाती हैं, स्पष्ट और प्रक्रिया के तहत चलने वाला। ये सब समझने के बाद एक विचार आता है मन में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये जो सार्वजनिक बयान होते हैं, खासकर संसद जैसे मंच पर, और पर्दे के पीछे जो असल कूटनीति चलती है, उसमें कितना तालमेल होता होगा, और क्या इस तरह के खुलासे सिर्फ पारदर्शिता के लिए होते हैं या इनका कोई और गहरा रणनीतिक मकसद भी हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये भविष्य के लिए कोई लकीर खींचने की कोशिश है? इस पर आगे सोचा जा सकता है।